अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर उस्मान अहमद सिद्दीकी अपने यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है उनसे गुजारिश है कि हमें सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें और बेल का आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। व्यूअर्स, आज एक बड़े अरसे के बाद, तकरीबन एक महीने से ज़्यादा वक्त के बाद वीडियो लेके आपके पास हाजिर हुआ हूँ। और वीडियो रिवायत के मुताबिक वही है जो कोई ना कोई इन्फॉर्मेटिव टॉपिक पर होती है। आज मैं आपका तारुफ कराने जा रहा हूँ उन शाही रियासतों से जो पाकिस्तान में हिंदुस्तान की तकसीम के बाद शामिल हुई। ये रियासतें पंजाब में भी हैं, सिंध में भी शामिल हुई, बलूचिस्तान में भी, KPK में भी, जिसे उस टाइम जो है सूबा सरहद कहा जाता था। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान में भी। तो पहले मैं इन रियासतों का तारुफ करवाने की बजाय इनके डिटेल से ही आगाज़ शुरू करता हूँ। सबसे पहले हम रियासत का ज़िक्र करेंगे खैरपुर। खैरपुर रियासत, ये व्यूअर्स ज़हन में रखिएगा कि सूबा सिंध में दो रियासतें थीं जो तकसीम हिंद के बाद पाकिस्तान में शामिल हुई। सबसे पहले खैरपुर की रियासत है, जो तकरीबन इस रियासत का रकबा 16,000 किलोमीटर था और इस रियासत पर तालपुर ख़ानदान जो है वो हुकूमत करता था। और ये रियासत भी एक कदीम रियासत थी और ये रियासत भी अंग्रेज़ों के ज़माने में बाजगुजारी पे रही और इस रियासत को पाकिस्तान में शामिल किया गया। तकरीबन 3 अक्टूबर 1947 को इस रियासत का अलहाक पाकिस्तान से किया गया और अली मुराद ख़ां तालपुर जो थे वो इसके आखिरी हुक्मरान थे और ये रियासत सिंध में शामिल हुई अक्टूबर 1947 में। लेकिन एज़ यू नो के 1 अक्टूबर 1955 को 1955 में आप जानते हैं ना कि पाकिस्तान में 1 यूनिट बनाया गया, मगरबी पाकिस्तान को एक सूबा, मशरक़ी पाकिस्तान को एक सूबा। तो वेस्ट पाकिस्तान के अंदर इस रियासत को ज़म कर दिया गया। दूसरी शाही रियासत जो कि सिंध में वाक़या थी, इसका नाम अमरकोट है। ये रियासत 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान में शामिल हुई। अच्छा, इसके बारे में बड़ी एक डिफरेंट बात यह है कि यहाँ का जो हुक्मरान था उसका नाम था अर्जुन सिंह और अर्जुन सिंह ने विलिंगली पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार की। एज़ यू नो के नेहरू खुद चल कर जो है इस रियासत के हुक्मरान के पास आया और नेहरू ने खुद ये रिक्वेस्ट की कि वो कांग्रेस में शामिल हो जाए। उसका पर्पज़ यही था कि जनाब जब तकसीम हो तो उसके नतीजे में क्या हो कि जनाब जो है ना ये रियासत अमरकोट की जो है ये ओबियसली भारत के साथ अपने अलहाक का ऐलान करे। लेकिन राजा ने पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार की और इस रियासत के आदाद शुमार पे अगर मैं बात करूं तो 48.6 किलोमीटर पर स्क्वायर, 48.6 मुरब्बा किलोमीटर इसका रकबा था और इस छोटी सी नन्ही मुन्नी रियासत की आबादी 12,000 थी और इस रियासत ने पाकिस्तान में शमूलियत का फैसला किया। आज हम तारुफ करवाएंगे कुछ और रियासतों से। अब सिंध में तो ये दो रियासतें थी, बलूचिस्तान में जो रियासतें थी हम इनके बारे में बात करेंगे। ये रियासतें व्यूअर्स तादाद में 5 हैं। एक है कल्लात की रियासत, लसबेला की, खारान की, मकरान की और गवादर की। जब मैं इनकी तफसील पे जाता हूँ तो कल्लात, आपको पता है खान ऑफ कल्लात बड़ा नाम रहा है। ये रियासत 1695 में कायम हुई, इस्टेब्लिश हुई और 14 अक्टूबर 1955 में ये रियासत ख़त्म हुई और 14 अक्टूबर 1955 वो डे है कि जब 1 यूनिट में इस सल्तनत को, इस रियासत का ख़ात को 1 यूनिट में मर्ज कर दिया गया और इसका जो रकबा था ये 92,000 मुरब्बा किलोमीटर था। खान ऑफ कल्लात जो है मकामी सियासत में बहुत अहम मकाम रखते हैं। इसके अलावा दूसरी बड़ी रियासत जो शामिल हुई, ये रियासत लसबेला के नाम से जानी जाती है। इसका रकबा 18,000 किलोमीटर था, मुरब्बा किलोमीटर था। लसबेला की अगर बात करें तो इसका एक ख़ास व्यू भी है कि लसबेला की रियासत जो थी वो मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध पे हमला आवर हुआ, अपना तवील तरीन सफ़र शुरू किया तो लसबेला में से वो गुजर कर गया। यहाँ उसे बड़ी हजीमत का भी सामना करना पड़ा था, जहाँ पे भीम सिंह और राजा दाहिर की जो मुश्तरका फ़ौज थी, बल्कि भीम सिंह उसी को लीड नुमाइंदगी कर रहा था। तो वहाँ एक बड़ा मार्का भी यहाँ पर हुआ। इसके अलावा तीसरी बड़ी रियासत जो बलूचिस्तान की सरजमीन में है, इस रियासत का नाम था खारान।
खारान का रकबा 48,000 मुरबा किलोमीटर, और ये सरहद ईरानी सरहद के बिल्कुल करीब वाक़या है। 17 मार्च 1948 को पाकिस्तान में इस रियासत को शामिल किया गया, और बाद अज़ां इसे 1955 में 1 यूनिट का हिस्सा दिया गया। इसके साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि ये जो रियासत है बाद में कल्लात डिवीज़न का हिस्सा बन गई। एक और रियासत रियासत मकरान है। मकरान का जब मैं बात करता हूँ तो मकरान भी वही रास्ता है जिस पर मोहम्मद बिन कासिम होकर गुजरा। 54,000 मुरबा किलोमीटर के रकबे के की हामिल ये रियासत थी। 1947 में ये रियासत जो थी पाकिस्तान में शामिल हुई, लेकिन 1800 में ये इस्टेब्लिश हुई थी। इसके बाद एक रियासत की बात करेंगे जिसे हम गवादर कहते हैं। ये रियासत मुमलिकत पाकिस्तान का हिस्सा 1958 में बनी। इससे पहले ये रियासत जो थी वो अम्मान के हुक्मरान के पास थी, शाह अम्मान के पास थी, और 1958 में सुल्तान ऑफ अम्मान से 40 लाख पौंड नकद में इस रियासत को ख़रीदा गया। और अब आप जानते हैं कि गवादर के ऊपर बैनुल अक़वामी पोर्ट का और इंटरनेशनल सिटी का क़याम का प्रोसेस जारी है सी पैक के साथ। ये रियासत 1959 में कल्लात डिवीज़न जो है उसका हिस्सा बनी। तो व्यूअर्स, आज मैंने आपको 2 सूबों में वाक़ जो है 7 शाही रियासतों का तज़किरा किया, और ये वो रियासतें थीं जो तक़सीम हिंद के बाद पाकिस्तान में शामिल हुईं, और पाकिस्तान में शामिल होने के बाद बाद अज़ां जब पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल हुई कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, दो हमारे पास पाकिस्तान थे, तो वेस्ट को जब 1 यूनिट बनाया 1955 में, तो ये उसका हिस्सा बन गई। और जब ये 1 यूनिट ख़त्म हो गया, तो 1 यूनिट के ख़त्म होने के बाद जो है वो सूरत हाल ये थी कि ये बाकायदा पाकिस्तान का हिस्सा बन गई। 1974 में हुकूमत पाकिस्तान ने एक हुक्मनामे के ज़रिए ये किया कि जो भी बादशाह थे, नवाब थे, या राजा का कोई टाइटल यूज़ करते थे, क्योंकि ज़ाहिर है इन रियासतों के हुक्मरान थे वो, तो उनसे ये टाइटल अलकाबात वापस ले लिए, और अब वो ये अलकाब ऑफिशियली इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो आखिर में एक दफ़ा फिर गुजारिश यही है कि अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अपनी आरा से हमें बार बार आगाह करते रहें। और मुलाकात होगी, दोबारा मुलाकात होगी शाही रियासतों के इस सिलसिले में, इस तारुफ के सिलसिले की दूसरी कड़ी में।